हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको 5.1 कराई जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें हमने nth टर्म के बारे में पढ़ा कि जो nth टर्म है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो आपने पढ़ा था कि जो ए एन है किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1d। उम्मीद है आप सभी ने वो दोनों एक्सरसाइज क्लियर कर ली होंगी। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज में आपकी एक नई चीज आएगी, क्या, सम ऑफ टर्म्स। क्या आएगा आपका, सम ऑफ टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक एपी है 3, 6, 9, 12, 15 और ये चलते चलते कहाँ तक है, मान लीजिए 30 तक है। अगर आपको इन सभी टर्म्स का सम निकालना है, अगर आपको इन सभी टर्म्स का क्या सम निकालना है, देखिए अगर वैसे ऐड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला बना रखा है सम ऑफ एन टर्म्स का। वो क्या होता है, जो एस एन है किसके इक्वल, n/2 a प्लस ए एन, ये आपका एस एन का फॉर्मूला होता है। अब जैसा कि आपको पता है कि n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म और ए एन क्या होता है आपका लास्ट टर्म। लेकिन कई बार आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं होती, अगर कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए ए एन को हाँ कई बार एल से भी लिखा जाता है, एल से बोले तो क्या लास्ट टर्म, तो अगर एल लिखा मिल जाए आपको तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए ए एन की वैल्यू ये थी, अगर इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया जाए तो एस एन का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, n/2 ए, ये तो एज इट इज, ए एन की वैल्यू क्या है भाई आपकी, a प्लस n माइनस 1d, ये वैल्यू है। अब अगर इसको ऐड किया जाए तो n/2 a प्लस a 2a और यहाँ पर n माइनस 1d, तो ये आपका एस एन का एक फॉर्मूला और हो गया, जिसमें आपका क्या, फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस यूज होने वाला है। तो ये दो फॉर्मूले आपके यूज होंगे सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए। तो उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको ये एपीज गिवन है और इनमें हमें सम निकालना है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, एपी आपका 2, 7, 12 है और 10 टर्म्स तक है। अगर 10 टर्म्स तक है तो आपकी एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई भाई, 10 हो गई। फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी यहाँ पर, आप कहेंगे कि सर 2 है, और डिफरेंस क्या होता है आपका, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है आपके यहाँ पर 7, फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो क्या आ जाएगा आपका 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना होता है आपका 5। तो ये आपका n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू। एस एन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला तो हमने किया था। अब ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पर पुट करेंगे क्या रहेगा आपका, देखिए n की वैल्यू 10 है, 2, a की वैल्यू क्या है आपकी 2, n की वैल्यू अगेन 10, सो 10 माइनस 1, d की वैल्यू आपकी क्या है 5। अगर इसको सोल्व किया जाए तो ये तो कितना हो जाएगा भाई आपका 5 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 9 और 9 5 जा 45, तो क्या आ गया 5 इंटू 49। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 5 जा 45, कैरी गया 4 और ये क्या आ जाएगा 24, तो 245 इसका आंसर रहेगा। देखिए कितना सिंपल है, आपको एपी गिवन है तो आप n टर्म्स 10 है यहाँ पर और a की वैल्यू 2, डिफरेंस 5 आ गया। एस एन के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट की तो आपका सम ऑफ 10 टर्म्स आ गया इस एपी का। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्लियर कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट देखिए भाई इसका। सेकेंड पार्ट में जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 12। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -37, सो -37, डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है आपकी माइनस का 33, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपका -37, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 37 माइनस 33 4 रह जाएगा, तो डिफरेंस आपका 4 आ गया। एस एन का फॉर्मूला अभी हमने किया, क्या था n/2
2a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज पुट करेंगे अगर n की वैल्यू 12, सो 12/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 12, सो 12 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी क्या है 4। ये कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा भाई 35, 70, 74 हो जाएगा, माइनस का कितना 74 और ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 1 11 और 11 4 जा 44 तो 6 और इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 30, तो ये आपका कितना आ गया माइनस का 180। तो सम ऑफ यहाँ पर 12 टर्म्स क्या रहेगा आपका माइनस 180, तो ये यहाँ पर आपका आंसर रहेगा। एक बार इसको भी नोट डाउन करें। थर्ड पार्ट देखिए भाई, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट में जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी वो कितनी है, सेकंड हमारा हो चुका है। थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, तो यहां पर n की वैल्यू 100 आ जाएगी। a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 0.6 और जो आपका डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1.7, फर्स्ट टर्म 0.6 माइनस करेंगे कितना आ गया 1.1। अगर वैल्यूज यहां पर पुट करें तो n की वैल्यू 100, सो 100/2, 2 a की वैल्यू क्या है आपकी 0.6, n की वैल्यू क्या है भाई आपकी 100, सो 100 माइनस 1, d की वैल्यू क्या है आपकी 1.1। इतना क्लियर। अब इसको डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा 50, ये कितना हो गया आपका 1.2, ये क्या आ गया 99 इंटू 1.5, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 99, ये आपका 9, 8, 10। भाई एक के पहले पॉइंट था तो मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया तो कितना आ गया आपका 108.9। अब अगर इनको ऐड किया जाए तो 50 इंटू, भाई ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9 और 2 11, तो 1.8 और 1 9 और एक कैरी गया था तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो 110.1 हो गया आपका। अब अगर इसको 50 से मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो क्या आ जाएगा 5505, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लें। आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ में बस डिफरेंस का ध्यान रखना है आपको। फोर्थ पार्ट में आपको डिफरेंस का ध्यान रखना है। देखिए फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है 11 है, तो n की वैल्यू 11 हो गई। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1/15 है तो मैंने 1/15 रखा। सेकेंड टर्म क्या है आपकी, सेकेंड टर्म है 1/12 तो मैंने यहाँ पर 1/12 माइनस 1/15। अब हम यहाँ पर क्या एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम कितना आएगा आपका 15 नहीं 60, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, हाँ 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5 और अगर 15 से डिवाइड करेंगे 4 तो ये आपका क्या रहा 1/60। कितना रहेगा भाई 1/60, तो d की वैल्यू 1/60 रही। वैल्यूज अगर पुट करें 11/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है आपकी 1/15, n माइनस 1 11 माइनस 1 10 और d की वैल्यू क्या है 1/60। ये कट के कितना आ गया इतना। अब यहाँ पर 11/2 एलसीएम लेंगे, मतलब ये तो आ गया 2/15 और ये क्या है 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, आप कहेंगे कि सर 30 एलसीएम आ गया तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 और अगर 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 1 जा 5 तो कितना आया आपका 11/2 इंटू 9/30। अब अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कट कर सकते हैं लेकिन नहीं हो रहा है यहाँ पर, हाँ 3 के टेबल में होता है तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 10। अब हो रहा है भाई नहीं, तो कितना आ जाएगा 3/3/20। तो ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ये आपका जो 11 टर्म्स है उसका सम आ गया इस एपी का। तो एक बार इसको नोट डाउन करें।
सेकेंड क्वेश्चन में फाइंड द सम्स गिवन बिलो, हमें यहाँ पर जो भी ये दे रखा है इनका सम निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्या यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दे रखी है, n की वैल्यू नहीं दे रखी, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो n की वैल्यू किससे फाइंड आउट करते हैं हम, an के फॉर्मूले से। तो देखिए फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 7, डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं 20 + 1 21, सो 21/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है भाई आपके यहाँ पर 7, तो मैंने क्या लिख दिया 7, कितना आ जाएगा 14, 21 - 14 7/2, तो ये d की वैल्यू आ गई। और लास्ट टर्म an की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है 84। अब सबसे पहले तो आपको n की वैल्यू निकालनी है और n की वैल्यू an के फॉर्मूले से निकलेगी, यानी कि a + n - 1d। an की वैल्यू आपकी 84, a की वैल्यू आपकी 7, n - 1, d की वैल्यू आपकी क्या 7/2। ये 7 इधर आएगा भाई, यहाँ पर इक्वल था, ये 7 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आया 77, कितना रहेगा भाई 77 = n - 1 × 7/2। ये इधर आएगा मल्टीप्लाई में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 77 × 2/7 हो जाएगा। ये कटा कितना हो गया 11, 11 × 2 = 22 और 1 इधर आएगा प्लस, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 23, n की वैल्यू आपकी क्या रही 23। ये तो आपकी n की वैल्यू आई है। अब आपको Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn का फॉर्मूला मैंने बताया n/2 a + an। अब हम ये वाला यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है। अगर वैल्यूज पुट करें n की वैल्यू 23/2, a की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 7 और an की वैल्यू क्या है आपकी 84। अगर इनको ऐड करेंगे सो 23/2 इंटू इसको ऐड किया जाए तो आपका क्या रहेगा 91, कितना रहेगा भाई 91। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 91 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे, 91 और 23 कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27, ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आएगा 18, तो 3 9 10 2 2093/2, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया, तो एक बार इसको नोट डाउन करें। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए भाई, सेकंड पार्ट में वही वैल्यूज चेंज हो रही हैं आपकी। सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 32, तो मैंने यहां पर लिख लिया क्या 32। जो आपकी सेकंड टर्म मतलब 34 है भाई, सॉरी यहां पर 34 लिख लीजिए। हाँ, डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आपकी है 32, फर्स्ट टर्म है 34, कितना आ गया डिफरेंस माइनस का 2। लास्ट टर्म आपके क्या है 10, तो an की वैल्यू मैंने यहां पर क्या रख दी 10। अगर वैल्यूज यहां पर पुट करें an की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू आपकी 34 है, n निकालना है, d की वैल्यू आपकी माइनस का 2 है। 34 इधर आएगा माइनस, 10 - 34 क्या रहेगा आपका माइनस का 24, n - 1 - 2, ये माइनस का 2 इधर आएगा डिवाइड में, सो -24/-2 = n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये आपका कितना आ गया 12, ये 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू सॉरी भाई n की वैल्यू क्या रही आपकी 13। अब n की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं, तो S13 आपका क्या आ गया 13/2, फर्स्ट टर्म आपकी है 34 और लास्ट टर्म क्या है आपकी 10, तो क्या आ गया 13/2, ये क्या हो गया 44, काटेंगे 22, तो कितना आ गया 22 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 26 286, तो आपका यहां पर आंसर क्या रहेगा भाई 286। तो एक बार इसको जल्दी से सॉल्व करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो इसका भाई लास्ट पार्ट है उसमें इसने क्या कहा, लास्ट पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है आपकी -5, तो मैंने यहां पर माइनस का 5 रख दिया। डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म -8 है,
माइनस, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है माइनस का 5, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या रहा डी की वैल्यू आपकी -3। nth टर्म क्या है -230, तो -230 मैंने यहां पर लिखा। अब अगर वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, a की वैल्यू -5, d की वैल्यू आपकी -3, ये -5 इधर आएगा +5 हो जाएगा, तो कितना बचेगा -225, और ये -3 से डिवाइड करेंगे तो 225 बाय -3, यहां पर आपका n-1, माइनस से माइनस कटा, ये आपका कितना आ जाएगा भाई, ये गया आपका 7 पर और 5 75, ये इधर आएगा +76, n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 76। अगर पुट करें यहां पर तो 76/2, फर्स्ट टर्म आपकी है 5 माइनस का, और लास्ट टर्म क्या है -230। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 235, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो भाई आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको यहां पर क्या करना था, सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी थी। n की वैल्यू आने के बाद आपको यहां पर क्या करना था, Sn का फॉर्मूला पुट करके Sn की वैल्यू निकालनी थी। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। थर्ड क्वेश्चन में भाई इसने कहा इन एन एपी, भाई फर्स्ट पार्ट में गिवन है a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3, an की वैल्यू, आपको n की वैल्यू और Sn की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल आसान है, आप क्या कर सकते हैं, an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या होता है a + n - 1d, जो वैल्यूज है वो पुट कर दो। an की वैल्यू सर 50 है, a की वैल्यू क्या है 5, n-1 एज इट इज, और d की वैल्यू आपकी क्या है 3, ये 5 इधर आएगा -50 - 5 आपका क्या हो जाएगा 45, ये 3 यहां आएगा डिवाइड में, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, n-1 इधर आएगा प्लस, तो n की वैल्यू 16, भाई एक वैल्यू आपकी आ गई। अब आपको Sn निकालना है, क्या निकालना है Sn, तो Sn यानी कि 16 टर्म का सम, Sn का फॉर्मूला आपका क्या होता है n/2 a + an, n की वैल्यू सर आपकी यहां पर क्या है 16/2, a की वैल्यू क्या है यहां पर आपकी 5, और nth टर्म आपकी क्या है 50, तो क्या आ जाएगा 8, तो 8 × 55, अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 8 5 40, तो 440 आपका यहां पर आंसर रहेगा। तो बस जो चीजें गिवन है वो आपको यूज करनी है, फॉर्मूले में आपकी सारी जो वैल्यू निकालनी थी वो आ जाएंगी। तो फर्स्ट पार्ट आपका पूरा हो चुका है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा, भाई a की वैल्यू 7 है, a की वैल्यू 7 अच्छी बात है, और a13 कितना है 35, भाई a13 का फॉर्मूला आपका क्या होता है a + 12d। अब आप कहेंगे कि सर a की वैल्यू तो हमें 7 गिवन है, तो a की जगह 7 रखेंगे, ये 7 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 7 माइनस हो गया तो कितना बच गया 28, d की वैल्यू क्या रहेगी 28/12। ये अगर आप कैंसिल आउट करें तो कितना रहेगा, ये तो आपका आ गया कितना 1 और 4, और ये आपका क्या आ गया 6, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना रहेगा 7/3, तो d की वैल्यू आपकी 7/3। एक तो आपको d की वैल्यू ही निकालनी थी, एक आपको S13, भाई Sn का फॉर्मूला क्या है आपका n/2 2a + n-1d, क्योंकि यहां पर आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, भाई लास्ट टर्म गिवन है a13 आपको गिवन है, तो हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं a + an, तो S13 क्या आ जाएगा 13/2, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है 7, और an यानी कि 13 टर्म क्या है आपकी 35, तो कितना आ जाएगा 13/2, 35 ऐड करेंगे 42, ये कितना आ गया 21, सो 13 × 21, अगर यहां पर मल्टीप्लाई किया जाए तो 13 × 1 = 13, 1
26, 27, तो ये आपका यहाँ पर क्या आंसर रहेगा। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें, आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट में A12 गिवन है और D गिवन है, तो इसको भी देखिए भाई। गिवन क्या है A12, किसके इक्वल 37। A12 को क्या मैं A+11D लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहां पर D की वैल्यू क्या है 3 है, तो D की जगह क्या रख सकते हैं 3, तो 11 × 3 33। तो यहां पर A की वैल्यू क्या आएगी 37 माइनस 33, A की वैल्यू आपकी रही 4। ये आपकी A की वैल्यू आई है, एक वैल्यू आपकी आ चुकी है। और आपको क्या निकालना है S12, क्या निकालना है भाई S12। भाई S12 को क्या मैं 12/2 A+A12 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। ये तो कितना आ गया 6। A की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 4 और 12th टर्म आपकी क्या थी 37, तो कितना आ गया 6 × 41, तो 624। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो भाई आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ पार्ट में A3 गिवन है, S10 गिवन है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है और बच्चों के डाउट रहते हैं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से समझना भाई। देखिए यहाँ पर A3 आपका 15 है, A3 मैंने कितना लिखा 15। A3 को क्या मैं A+2D लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो A3 को मैंने A+2D लिखा। ऐसे ही आपका यहाँ पर Sn का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं, कितना है 75 नहीं 125 सॉरी। जो आपका S10 है वो किसके इक्वल है 125। अब यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो इसको क्या लिख सकते हैं 10/2 2A + 10 - 1D, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू आपकी गिवन है, ये 1 है भाई, कट गया कितना आ गया 5, तो 2A + 10 - 1 9D किसके इक्वल 5 से कटेगा 25। भाई एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई, एक ही आ गई। दो इक्वेशन आपको सोल्व करने आती है, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो क्या रहेगा 2A + 9D = 25। हमें सेम बनाना होता है तो इसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 2A + 4D = 30। इससे कट गया, ये कितना आ गया 5D और ये क्या रहेगा -5। D की वैल्यू -1 आ गई। अब D की वैल्यू अगर -1 मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो A की वैल्यू क्या रहेगी A प्लस ये क्या आ जाएगा -2, ये -2 उधर जाएगा प्लस, तो A की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 17। आपको यहाँ पर एक तो भाई D की वैल्यू निकालनी थी, एक A10 निकालना है। A10 को हम A + 9D लिख सकते हैं। A की वैल्यू आपकी क्या आई है 17, 9D की वैल्यू क्या है आपकी -1। अगर पुट किया जाए तो क्या रहेगा 17 - 9 कितना आ जाएगा आपका 8। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो गया। तो आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितना सिंपल है। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में D की वैल्यू, S9 की वैल्यू, A की वैल्यू आपको निकालनी है और A9 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये फिफ्थ पार्ट भी देखिए भाई। फिफ्थ पार्ट जो है उसमें D की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 5 और जो S9 है वो कितना है आपका 75। अब आप कहेंगे कि सर हम S9 को तो 9/2 2A + 9 - 1 कितना हो जाएगा 8D = 75 लिख सकते हैं। यहां से 2 कॉमन आएगा तो 2 × 9/2 क्या बचेगा A + 4D = 75। ये इससे कटा, 9 उधर जाएगा भाई डिवाइड में या यहीं पर रख लो 9A + D की वैल्यू कितनी है आपकी, D की वैल्यू सर 5 है। 5 पुट करेंगे तो 5 4 = 20 किसके इक्वल 75। ये 9 उधर जाएगा डिवाइड, तो A + 20 = 75/9। अब ये तो आपका कैंसिल आउट नहीं होता, कोई बात नहीं, 20 को उधर लेकर जाएंगे माइनस, तो 75/9 - 20 कितना हो जाएगा 75 माइनस ये आपका 180/9 हो गया।
अगर 180 में से 75 को माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 105/9। कितना रहेगा भाई 105/9। तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई है। a9 निकालना है। a9 आपका क्या होता है, a9 को मैं a + 8d लिख सकता हूँ। a की वैल्यू क्या है 105/9 प्लस में 8 और d की वैल्यू क्या है आप कहेंगे कि सर 5। तो ये क्या आ गया 105/9 प्लस में 40। अब अगर इसको सॉल्व करें तो 105 9 4 जा 36 360/9 तो कितना आ जाएगा 564/9 465/9। तो जल्दी से एक बार इस पार्ट को लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो 6th पार्ट है उसमें इसने क्या कहा भाई a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, Sn की वैल्यू 90 है। Sn का फॉर्मूला आपका क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। Sn की वैल्यू क्या है आपकी 90, n की वैल्यू क्या है आपकी, n की वैल्यू आपको निकालनी है 2a, a की वैल्यू क्या है 2, सो 2 2 जा 4, n की वैल्यू आपको निकालनी है और d की वैल्यू आपकी क्या है 8। तो मैंने d की जगह क्या लिखा भाई 8। अब आप कहेंगे कि सर हम यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 की जगह चाहे 4 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, मैंने 4 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 + n-1 × 2। इससे कटेगा 2, इससे कटेगा कितना हो गया 45 = n। ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n और 2 1 जा 2 तो कितना रहा 45n × ये आपका 2n और -2 + 1 माइनस का 1। क्लियर है भाई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n का स्क्वायर, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -n और ये 45 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सोल्व कर सकते हैं क्या, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या आए 90, मल्टीप्लाई क्या आए भाई 90 और प्लस माइनस करें क्या आए 1 आए, तो आपका 10 और 9 हो जाएगा क्योंकि 10 9 जा 90 और 10 - 9 1 रहता है। तो इसलिए क्या 2n² एज इट इज, भाई मैंने माइनस का 10n लिया और प्लस का 9n लिया और माइनस का 45 आपका एज इट इज। इन दोनों से क्या कॉमन आया आपका, आप कहेंगे सर 2n, तो क्या बचेगा n-5। इन दोनों से क्या कॉमन आया आपका 9, क्या बचेगा n-5। इतनी बात क्लियर। तो एक ब्रैकेट आपकी आ गई 2n + 9 और एक ब्रैकेट क्या आ गई n-5, या तो ये 0 के इक्वल या फिर ये 0 के इक्वल। अब 2n + 9 इसमें तो आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है तो इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। अगर n-5 0 के इक्वल है तो n की वैल्यू क्या रहेगी 5। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी 5 है। भाई n की वैल्यू आ गई। an निकालना है, an आपका यानी कि a5, n की वैल्यू क्योंकि आपकी 5 है। अब a5 को क्या मैं a + 4d लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल। a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और d की वैल्यू 8, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 और 8 पुट करेंगे 8 4 जा 32 तो कितना आ जाएगा आपका 34। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल था, मैंने फॉर्मूला पुट किया, n की वैल्यू आई, n की वैल्यू पुट की तो आपकी क्या an की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है भाई 6th पार्ट आपका हो चुका है। अब एक बार 7th को देख लेते हैं। ये आपका जो 6th पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। 7th भाई a की वैल्यू 8 है, an की वैल्यू कितनी 62, an की वैल्यू आपकी 62। an का फॉर्मूला क्या होता है आपका a + n-1d किसके इक्वल 62। a की वैल्यू क्या है आपकी 8, तो a की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो 8 n-1d किसके इक्वल आपका 62 के इक्वल। ठीक है। और आपका क्या Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई Sn कितना है 210। Sn को क्या मैं n/2 a + an लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहां पर n/2 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है आपकी 8 है और an की वैल्यू क्या है 62।
210। इतना क्लियर है भाई। अब यहाँ पर देखिए n/2 इसको ऐड करेंगे तो कितना आ गया आपका 70, 210 इसको काटेंगे 35 उधर जाएगा डिवाइड में, तो 210/35, 35 कितने पर जाएगा भाई 2 पर और 3 6 पर, तो मैंने इसको 6 पर कट किया, तो ये आपका n की जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आ गई 6। n की वैल्यू अगर 6 यहाँ पर पुट करेंगे तो 6 - 1 इंटू डी, देखिए 8 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये कितना आ गया 5d, और 62 - 8 आपका क्या रहेगा 54, कितना रहेगा भाई 54, और d की वैल्यू क्या आ गई 54/5, तो d भी आ गया आपका और n भी आ गया। तो ये आपका था कौन सा पार्ट 7th, तो ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद जो नेक्स्ट है 8th पार्ट, 8th पार्ट में इसने क्या कहा भाई a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है और Sn की वैल्यू 192। Sn की वैल्यू क्या है 192। Sn का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d किसके इक्वल आ गया भाई 192। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर d की वैल्यू और an की वैल्यू, an कितना है आपका 4 है, एक an वाला फॉर्मूला लगा लो, an किसके इक्वल है 4 के इक्वल है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1d किसके इक्वल 4 के इक्वल। भाई यहाँ पर d की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो d की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो a + n-1 2 किसके इक्वल 4 के इक्वल। भाई यहाँ पर आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, क्योंकि आपको गिवन है किसकी वैल्यू an की वैल्यू, तो a + an तो क्या आ जाएगा n/2 a + an की वैल्यू आपकी क्या है an की वैल्यू आपकी 4 है, ये आपका किसके इक्वल 192 के इक्वल, किसके इक्वल आ गया भाई 192। भाई एक तो ये और एक इक्वेशन आपकी ये बन गई यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे, यहाँ पर अगर सोल्व किया जाए, भाई आप दूसरे फॉर्मूले से ही कर सकते हैं इसको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या था 2a + n-1d, क्योंकि d की वैल्यू आपको गिवन है ही, तो d की वैल्यू आपको क्या है 2a, d की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 2, तो 2 पुट करेंगे तो n-1 इंटू 2 किसके इक्वल 192। अब आप यहां से क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो n/2 इंटू 2 क्या बचेगा a + n-1 d तो हट गया भाई, किसके इक्वल 192 के इक्वल। अब इससे कटा तो n इंटू a + n-1 किसके इक्वल आ गया आपका 192। अगर मैं यहां से आपकी किसकी वैल्यू निकालता हूं, भाई a को उधर ले जाओ n-1, या a की वैल्यू निकाल लो भाई, यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 2n-1 इंटू 2। भाई ये टर्म इधर पॉजिटिव थी, उधर जाएगी नेगेटिव, तो ये आ गया आपका, तो a की वैल्यू क्या रही पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा -2n, और ये क्या आ जाएगा +2। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 6 - 2n, a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो, क्या रहेगा 6 - 2n + n-1 किसके इक्वल 192, तो n 6 - 1 5 -2n + n माइनस का n रहेगा। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 5n - n² = 192। इन सभी को उधर लेकर जाएंगे तो n² प्लस का हो जाएगा, 5n माइनस का हो जाएगा, और 192 प्लस का है ही। भाई इससे लास्ट क्वेश्चन हमने किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करके क्या मैं यहाँ पर n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकालना और उस n की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना, आपकी a की वैल्यू भी आ जाएगी। आपको यही फॉर्मूला पुट करना है, इससे आपका क्या सोल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इसको सोल्व करेंगे और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो भाई आपका 8th पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है क्या 9th पार्ट।
नाइन्थ पार्ट में इसने क्या कहा, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और sn की वैल्यू आपकी 192 है। sn की वैल्यू क्या है 192, आपको a और n की वैल्यू गिवन है, तो sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d यही होता है। n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू 8 है, सो 8/2 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू अगेन कितनी है 8, सो 8 माइनस 1 और यहां पर d एज इट इज किसके इक्वल 192, इसे काटेंगे 4 तो कितना आ गया भाई 6 प्लस 7d 192, ये 4 यहां पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, तो 7d भाई इसको काटेंगे कितना आ गया, ये आपका 4 पर जाएगा 16, 32 कितने पर जाएगा 8 पर, ये 6 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 7d किसके इक्वल 42 के इक्वल, d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 6। तो कितना सिंपल था देखिए। तो जो 9th पार्ट है उसमें d की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 6 रहेगी। उसके बाद लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का जो 10th है, 10th में इसने क्या कहा भाई लास्ट टर्म l यहां पर लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म 29 है, लास्ट टर्म 29 है और n की वैल्यू 9 है, तो a9 आपका कितना है 29, a9 आपका 28 सॉरी कितना है 28, इसको मैं a प्लस 8d लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो a प्लस 8d कितना हो गया आपका 28। ऐसे ही s9 की वैल्यू आपकी क्या है 144, भाई sn जो है इसको मैं s9 भी लिख सकता हूं क्योंकि n की वैल्यू इसने खुद ही 9 कहा है, तो क्या आएगा 9/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है आपकी 82 मतलब 28 सॉरी, ये आपका उधर जाएगा तो a प्लस 28 किसके को आ गया 144 अप 2 अपॉन 9 से काटेंगे कितना आ गया 16, तो क्या आएगा आपका a प्लस 28 16 टू जा 32, a की वैल्यू आपकी 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा 4, a की वैल्यू आपकी 4 आ गई, a की वैल्यू चाहिए थी तो a की वैल्यू आपकी आ चुकी है। उम्मीद है थर्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ में इसने कहा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, भाई ये आपके पास एपी है मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, कि कितनी टर्म मिलाकर इतना सम आएगा इस एपी का। तो आपके लिए बिल्कुल ही सिंपल है ये, तो क्या फर्स्ट टर्म आपके यहां पर 9 है, डिफरेंस आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 17 माइनस फर्स्ट टर्म 9, कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर भाई। और एसएन किसके इक्वल है 636, एसएन का फॉर्मूला आपका क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एसएन की वैल्यू आपकी 636, n की वैल्यू आपकी क्या रहेगी निकालनी है सर 2a, a की वैल्यू 9 तो 18 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू क्या है आपकी 8 है, तो आपका 8 मैंने यहां पर लिखा। अब आप कहेंगे सर हमारा यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो क्या बचेगा 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 बच गया भाई, इससे कैंसिल आउट हुआ, तो 636 किसके को आ गया n इंटू, इसको भाई सोल्व करें तो 9 4n माइनस का 4, तो आपका क्या रहेगा 636, ये क्या आ जाएगा भाई 4n और ये क्या आ जाएगा 5। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाए भाई, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं क्या 636 आपका किसके को आ गया 4n स्क्वायर, सो 4n स्क्वायर, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा अगर n तो क्या आ जाएगा 5n, तो आपका यहां पर क्या रहा 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये 636 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। भाई ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, आपको ये जो है कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। देखता हूं कितने स्टूडेंट्स यहां पर इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट में। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या कहा द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, भाई किसी एपी की फर्स्ट टर्म 5 है
अच्छी बात है। लास्ट टर्म कितनी है 45, तो ए एन की वैल्यू कितनी 45, और जो सम है वो कितना है 400, तो एस एन की वैल्यू 400। आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको एन की वैल्यू निकालनी है, और क्या निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने यहां पर डी लिखा। अब जैसे कि आपको पता है कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये किसके इक्वल आ गया आपका 45 के इक्वल। ए की वैल्यू पुट करेंगे सो 5 प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 45, 5 उधर जाएगा माइनस, तो एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल आ गया 45 माइनस 5 40, तो एक तो आपका ये आ गया। दूसरा हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस ए एन 400 के इक्वल। भाई n की वैल्यू तो हमें नहीं पता सर, निकालनी है, निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या है 5, तो मैंने यहाँ पर 5 पुट किया। ए एन की वैल्यू क्या है सर 45, तो मैंने 45 यहाँ पर रखा। 400 तो कितना आ गया n/2, ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा 50, किसके इक्वल आ जाएगा भाई 50। अगर 50 से डिवाइड करते हैं ये कितना आ गया 8, और 8 उस उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 16। n की वैल्यू 16, n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 16 माइनस 1 15 डी किसके इक्वल 40, डी की वैल्यू क्या आ गई 40/15 यानी कि आपका 8/3, तो डी की वैल्यू भी आ गई, n की वैल्यू भी निकाल दी मैंने। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म कितनी है 17 और लास्ट टर्म कितनी है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू 9 है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो यहां पर कितनी टर्म्स हैं, यानी कि आपको एक तो n की वैल्यू निकालनी है, और क्या कहा एंड व्हाट इज देयर सम, और आपको एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल ही सिंपल रहेगा। ए एन का फॉर्मूला आपका a प्लस एन माइनस 1 डी किसके इक्वल 350। भाई a की वैल्यू 17 है, n माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू आप कहेंगे सर 9, तो 17 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, सो n माइनस 1 इंटू 9 किसके इक्वल आएगा 350 माइनस 17, और अगर ये 9 उधर जाएगा डिवाइड, तो 350 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और भाई ये आपका 3 यही आने वाला है, और बाय में क्या रहेगा 9। अब आपका यहाँ पर क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 27 कितने पर गया 3, कितना बच गया 6 और 3 63 कितने पर आएगा 7 पर, तो n माइनस 1 ये उधर जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू 38, क्या आ गई भाई 38। आपको एस एन निकालना है, एस एन क्या होता है n/2 a प्लस ए एन की वैल्यू 38 है बाय 2, a की वैल्यू 17 है, और ए एन की वैल्यू आपकी क्या है 350, तो ये कितना आ गया 19, और ये कितना आ जाएगा आपका 367, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर भी जो है मुझे कमेंट करके बताना है। भाई ज़्यादा कैलकुलेशन मैं आपके लिए नहीं छोड़ रहा, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर कमेंट करना है, तो आपको इसको जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको यहाँ पर S22 फाइंड आउट करना है, इन विच डी क्या है आपका 7 है, और जो 22वीं टर्म है वो किसके इक्वल है 149। आप कहेंगे सर इसको तो मैं 1a प्लस 21 डी लिख सकता हूँ, और d की वैल्यू आपकी 7 है, तो a प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल टू 149। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 और 1 4, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई भैया आपकी 2 आ गई, क्योंकि उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या रही 2। a की वैल्यू आपके पास है, आपको क्या S22 निकालना है। क्या मैं S22 को 22/2 a प्लस a22 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 11, a की वैल्यू 2 है, और आपका a22 इसकी वैल्यू क्या थी भाई 149,
तो क्या आ जाएगा 11 और ये आपका 151। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 151 कितना आ गया 1661, तो आपका आंसर क्या रहेगा 1661। तो देखिए कितना सिंपल था। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। हमें S51 निकालना है जिस AP की सेकंड और थर्ड टर्म 14 और 18 है। सेकंड टर्म कितनी है भाई आपकी 14 और थर्ड टर्म कितनी है 18। आप कहेंगे सर सेकंड टर्म को तो हम A प्लस डी लिख सकते हैं और थर्ड टर्म को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व भी तो कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर लगाएंगे। तो a प्लस 2d 18 है, a प्लस d आपका किसके इक्वल है 14 के इक्वल। अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए a से a कैंसिल आउट हुआ, 2d माइनस d रहेगा और 18 माइनस 14 4, d की वैल्यू 4 आ गई, d की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो a प्लस 4 किसके इक्वल 14, a की वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ गई 10। आपको तो निकालना S51 है। S51 को क्या मैं 51/2 इंटू 2a प्लस 50d लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल। यहां से क्या कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस 25d। ठीक है सर, इससे कैंसिल आउट हुआ तो 51 भाई a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू 10 है सर और d की वैल्यू क्या है 4, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना आ गया 51 इंटू 1 110। इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा भाई 51 561 और क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था ये आपका। 9th में इसने कहा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, S7 आपका किसके इक्वल है 49 के इक्वल है और 17th टर्म का कितना है आपका 289। तो आपको यहाँ पर Sn निकालना है। अब आप कहेंगे सर हमें तो फॉर्मूले पता है, तो इसका फॉर्मूला 7/2 और क्या रहेगा आपका 2a प्लस 7 माइनस 1 6d किसके इक्वल 49। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 7/2 इंटू 2 क्या आ गया a प्लस 3d किसके इक्वल 49। भाई 7 से ये कटा 7 आ गया, इससे कटा तो a प्लस 3d की वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई 7 के इक्वल। एक इक्वेशन आपकी ये। S17 को क्या मैं 17/2 और 2a प्लस 17 माइनस 1 16, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 16d लिखा किसके इक्वल 289। अब आप इससे इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 17, तो क्या आ गया और यहाँ से 2 कॉमन ले लो भाई, क्या आ जाएगा a प्लस 8d किसके इक्वल 17, इससे कटा तो a प्लस 8d आपका 17 के इक्वल। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड a प्लस 8d किसके इक्वल 17 और a प्लस 3d किसके इक्वल आपका 7 के इक्वल। सब्ट्रैक्ट अगर करें a से a कटा 8 माइनस 3 आप कहेंगे सर 5 और 17 माइनस 7 कितना 10, तो d की वैल्यू आपकी 2 आ गई। d की वैल्यू 2 अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो a प्लस 3 2 6 7, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 6 1, तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है क्या Sn को हम क्या लिख सकते हैं भाई, मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दे रखी तो n की जगह n ही रख देंगे, तो क्या रहेगा n/2 भाई a की वैल्यू आपने कहा कि 1 आई है सर, तो 2 1 जा मैंने यहाँ पर 2 लिख दी। n माइनस 1 d की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 2, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखी। तो क्या आ गया n/2 2 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 से 2 कटा तो क्या आ गया n/2 इंटू 2n
2 से 2 कटा तो आपका आंसर क्या आ गया, n स्क्वायर। क्या आ गया, n स्क्वायर। तो अगर पहली 7 टर्म का सम 79 है, पहले 17 टर्म्स का सम 289 है, तो सम ऑफ n टर्म्स आपका क्या रहेगा, n स्क्वायर रहेगा। तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा हमें प्रूव करना है कि a1 a2 a3 an तक आपका AP फॉर्म कर रहा है अगर an जो है आपका वो ये दे रखे हों। भाई फर्स्ट पार्ट अगर सोल्व करें, an क्या है आपका 3 + 4n। अगर an ये है तो हर टर्म के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो a1 किसके इक्वल रहेगा, 3 + 4 × 1। तो a1 किसके इक्वल आ गया आपका, यानी कि फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ गई आपकी 3 + 4, तो फर्स्ट टर्म आपकी 7 के इक्वल। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 2। तो 3 + 4 2 जा क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो सेकेंड टर्म आपकी क्या आ गई यहाँ पर, 11 आ गई। ऐसे अगर थर्ड टर्म निकालें तो n की जगह क्या रखेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 प्लस और 4 3 जा क्या रहेगा 12, कितना आ गया 15। हमें ये प्रूव करना है कि एक AP है, अगर AP है तो डिफरेंस सेम रहता है। तो डिफरेंस आपका हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से भी निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म क्या है आपकी, आप कहेंगे कि सर 11, फर्स्ट टर्म क्या है 7, कितना आ गया आपका यहाँ पर 4 आ गया। ऐसे ही हम डिफरेंस को a3 - a2 भी तो लिख सकते हैं। थर्ड टर्म क्या है सर 15 और सेकंड टर्म क्या है आपकी 11, तो 15 - 11 ये भी क्या आ गया 4। अगर डिफरेंस सेम है तो ये आपका AP प्रूव हो गया। तो ये अपने आप में क्या है, AP है। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड हम एक बार और प्रूव कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में an की वैल्यू चेंज कर दी इसने। अगर an की वैल्यू सेकंड पार्ट में क्या गिवन है भाई, an = 9 - 5n, वही n की वैल्यू पुट करेंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो a1 क्या आ जाएगा 5 - 9 - 5 कितना आ गया 4। फर्स्ट टर्म 4 आ गई। सेकेंड टर्म निकालें तो 9 - 5 2 जा 10, कितना आ गया -1। थर्ड टर्म अगर निकालें तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा 9 - 5 3 जा 15, कितना आ गया -6। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है -1, फर्स्ट टर्म क्या है 4, क्या आ गया क्या आ जाएगा -5। डिफरेंस आपका हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी लिख सकते हैं। थर्ड टर्म क्या है सर -6, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है -1, तो -6 + 1 -5। तो डिफरेंस आपका सेम चल रहा है। तो प्रूव हो गया कि ये भी अपने आप में क्या एक AP है। तो हमें यही प्रूव करना था कि क्या ये दोनों AP हैं। तो आपका प्रूव हो चुका है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें आपको एक चीज और निकालनी थी, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। भी हमने प्रूव कर दिया था कि वो अपने आप में एक AP है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है 15 टर्म्स निकालनी है पहली। तो A की वैल्यू आपके पास आ गई, D की वैल्यू आपके पास आ गई। तो आप, मुझे उम्मीद है कि 15 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट पार्ट में आंसर क्या रहेगा और सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 11th है उसमें इसने क्या कहा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। अगर n टर्म्स का सम 4n क्या भाई 4n - n² है, देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 किसके इक्वल आ गया 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर 1 किसके इक्वल आ गया 3। देखिए S1 का मतलब क्या है कि पहली टर्म का सम। अब पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही होगी, इसीलिए यहां पर फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी 3। जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी क्या रहेगी 3। तो इतना आपका हो चुका है। आगे क्या कहा, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। पहली 2 टर्म का सम क्या रहेगा। पहली 2 टर्म का सम निकालने के लिए S की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, क्या रहेगा 4 × 2 और इसमें 2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर, क्या रहेगा 4 2 जा 8 और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ जाएगा आपका 4। तो सेकंड टर्म आपकी क्या आ गई 4, मतलब सेकंड टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इतना आपका हो गया, ये आ गया।
अब आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म, कई बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, इसी को सेकेंड टर्म टिक कर देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना। S2 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पहली दो टर्म का सम, S2 का मतलब क्या हुआ, पहली दो टर्म का सम कितना है, 4 है। अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालनी है तो सेकेंड टर्म देखिए मैं कैसे निकाल सकता हूं, पहली दो टर्म का सम, और अगर उसमें से पहली टर्म माइनस कर दूं तो सेकेंड टर्म ही तो बचेगी। भाई दो टर्म के सम में से पहली टर्म अगर माइनस करूंगा तभी तो सेकेंड टर्म बचेगी। S2 क्या है आपका 4 और S1 क्या है आपका, S1 सर हमारा है 3, तो A2 सेकेंड टर्म आपकी क्या आ गई 1, सेकेंड टर्म क्या आ गई आपकी 1 आई है। जल्दबाजी में इसको टिक ना करें। उसके बाद भाई सेकेंड टर्म आपकी हो गई। भाई डिफरेंस निकाल सकते हैं, डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म आपकी 1 है और फर्स्ट टर्म आपकी क्या आई थी 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2। अब आपको और क्या क्या निकालना है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 2, d की वैल्यू क्या है -2 तो -2 पुट कर देंगे, तो 3 -2 इंटू 2 -4, तो 3 -4 -1 आपका हो गया। और आपको क्या निकालना है, टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d। अगेन वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर 3 है, तो मैंने a की वैल्यू 3 पुट की। d की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर -2, तो मैंने -2 पुट की। तो क्या आ गया 3 माइनस 18 किसके इक्वल रहेगा, माइनस का 15। एक चीज और निकालने बाकी है आपकी nth टर्म। nth टर्म को हम a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं। a की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू -2 है। इसको सोल्व करेंगे तो 3 -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, और -2 को -1 से करेंगे प्लस का 2, तो क्या आ गया 5 माइनस 2n। तो ये आपकी यहाँ पर nth टर्म रहेगी। तो देखिए था बिल्कुल सिंपल, चीज़ें यहाँ पर कहीं निकालनी है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझेंगे, भाई अगर 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गई, 2 पुट करेंगे तो दो टर्म का सम आया है, अगर सेकेंड टर्म निकालनी है तो दो टर्म का सम माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपकी सेकेंड टर्म आ गई। डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ये थी, फर्स्ट टर्म ये थी, सब्ट्रैक्ट किया आपका डिफरेंस आ गया, और फिर जो भी टर्म निकालनी है अपना फॉर्मूला पुट किया हमने, और जो टर्म्स है वो फाइंड आउट की। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या कहा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। भाई पहले 40 यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई आपकी 40, भाई डिविजिबल बाय 6 तो 6 का टेबल चलेगा, यानी कि 6 12 18 ऐसे चलता रहेगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 6, डिफरेंस क्या आ जाएगा 12 माइनस 6, यानी कि ये भी क्या आ गया 6। आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब n की वैल्यू 40 है, सो 40/2, 2a की वैल्यू 6 है, ऐसे ही n की वैल्यू 40 माइनस 1 39, और d की वैल्यू क्या है 6। सोल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 20, इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये क्या आ जाएगा आपका 12, और ये क्या आ जाएगा आपका 39, 6 मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 5, और यहाँ पर 6 3 जा 18 और 5 आपका क्या रहेगा 234। तो ये कितना आ जाएगा भाई 20 इंटू ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 314 और 2 246। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 6 2 जा 12 8 9 4, तो 4920। तो देखिए कितना सिंपल था, बस आपको क्या करना था, यहाँ पर पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर जो हैं डिविजिबल हैं 6 से, उनका सम निकालना है। तो 6 का टेबल लिख लेंगे, a की वैल्यू 6, d की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 40, सम का फॉर्मूला लगाया, सोल्व किया, तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या रहेगी 15, भाई 8 के मल्टीपल है तो 8 का टेबल चलेगा 8 16 24 32 यही चलता रहेगा। तो यहाँ पर भाई a की वैल्यू आपकी क्या रही 8,
डी क्या आएगा 16 माइनस 8 यानी कि अगेन 8। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। वैल्यूज पुट करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ पर 15 है, सो 15 बाई टू 2a ए की वैल्यू 8 16 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 15 15 माइनस 1 14 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी अगेन यहाँ पर 8 रहेगी। भाई इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 बाई टू, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 14 8 जा आपका कितना हो जाएगा 8, देखिए 16 प्लस 8 4 जा 2 3 और 3 1 1 12, इसको ऐड किया जाएगा तो 15 बाई टू ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 6 और 2 8, यहाँ पर 1 और 1 2 1, इसको कितना आ जाएगा 64 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो 15 6 और ये क्या आ जाएगा 96 960। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा 960। तो एक बार इसको भी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है ना उनका हमें सम निकालना है। तो देखिए ऑड नंबर क्या आएंगे 1 3 5 और लास्ट वाला क्या आएगा 49। अब आप कहेंगे सर हमें तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, डिफरेंस क्या आ गया 3 माइनस 1 यानी कि 2 और लास्ट टर्म ए एन क्या हो गया आपका 49। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 49, ए की वैल्यू 1, डी की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो इधर माइनस होगा तो 48, 2 इधर डिवाइड आएगा तो ये कितना आ गया 24 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या आ गई 25। अब अगर आप फॉर्मूले में पुट करेंगे एस एन किसके इक्वल होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है n की वैल्यू 25 है, सो 25 बाई टू, a की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 रखी और a n की वैल्यू 49 है तो ये रखी मैंने। तो 25 बाई टू और ये कितना आ गया 50, डिवाइड करेंगे 25 का स्क्वायर 625 कितना रहेगा 625। एक तो हम ऐसे फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस आपका एमसीक्यू आ जाए तो आप याद रखना सम ऑफ जो ऑड नंबर्स होते हैं ना वो किसके इक्वल होते हैं एन स्क्वायर के इक्वल, यानी कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी उसमें उसका स्क्वायर। अब आपको पता है 0 से 50, भाई 25 नंबर ऐसे हैं जो ऑड हैं और 25 नंबर ऐसे हैं जो आपके क्या हैं इवन हैं, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, वहां पर आपका आंसर सीधा आ जाएगा। और अगर इवन नंबर का पूछा जाए तो वो क्या होता है n इंटू एन प्लस 1, वो क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस 1। उम्मीद है आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने क्या कहा, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। भी एक कंस्ट्रक्शन का काम था तो क्या कहा गया कि अगर काम डिले होता है तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, यानी कि आपको जुर्माना लगेगा, फाइन लगेगा। तो क्या कहा इसने, भाई अगर एक सर्टेन डेट से लेट हो जाता है तो 200 रुपये लगेंगे पहले दिन, अगले दिन 250 रुपये, अगले दिन 300 रुपये और ऐसे बढ़ते जाएंगे, यानी कि हर दिन पेनल्टी जो है 50 रुपये बढ़ती जाएगी। चलो अच्छी बात है। तो इसने क्या कहा, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वर्क 30 दिन तक डिले हो जाता है तो कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल ही आसान है। फर्स्ट यहाँ पर कितना 200 रुपये, इसने खुद कहा है डिफरेंस 50 रुपए का है और n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। बस ऐसे निकाल दीजिए, टोटल अमाउंट निकाल दीजिए। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, भाई 30 दिन तो n की वैल्यू 30, a की वैल्यू कितनी है 200, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400 प्लस n माइनस 1 30 माइनस 1 29 और d की वैल्यू कितनी है 50 रुपए। ठीक है भाई। अब यहां पर कितना आ गया आपका 15, ये 400 और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 9 5 45
4 और ये क्या रहेगा 2 4। इतना क्लियर है भाई। अब उसके बाद इनको अगर ऐड किया जाए 15, ये कितना आ जाएगा 2 8 5 0। इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। और आपको जो है मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने कहा अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। भाई टोटल 700 रुपए हैं। स्कूल में एक एकेडमिक परफॉर्मेंस थी तो उसके बिहाफ पर क्या प्राइजेस देने हैं, तो प्राइजेस देने हैं। तो टोटल जो पैसा है वो कितना है 700 रुपए। ठीक है, एसएन की वैल्यू 700 और हर प्राइस की कीमत 20 रुपए कम होती जाएगी। देखिए फर्स्ट प्राइस की कीमत ज्यादा होगी, फिर कम 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 कम, यानी कि हर प्राइस 20 रुपए कम होता जा रहा है। तो डिफरेंस कितना हो गया आपका माइनस का 20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। तो हमें हर एक प्राइस की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो एसएन का फॉर्मूला यहां पर क्या होता है आपका n/2 2a प्लस n-1d, यही होता है भाई। अगर वैल्यूज पुट करें, एसएन की वैल्यू 700 है, एन की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर 7 कैश प्राइस देने हैं भाई। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो एन की वैल्यू मैंने 7 रखी, बाय में 2 ए की वैल्यू हमें निकालनी है 7 - 1 6 और डी की वैल्यू क्या है आपकी माइनस का 20। अब यहां पर देखो इससे कटेगा 100 हो गया, यहां पर 100 सभी से क्या को बना सकता है 2, सो 2/2 क्या बचेगा a प्लस 3 बचेगा यहां पर। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 60। ये इससे कट गया तो 100 a माइनस 60 इधर आएगा प्लस, यानी कि जो फर्स्ट कैश प्राइस है उसकी वैल्यू 160 रुपए है। फर्स्ट कैश प्राइस की वैल्यू 160 और हर प्राइस 20 रुपए कम होता जा रहा है। तो अगला कितने का होगा 140, उससे नेक्स्ट 120, उससे नेक्स्ट 100, यानी कि ये कैश प्राइस रहेंगे आपके। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। देखिए और एयर पोल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है। तो एक स्कूल के बच्चों ने डिसीजन लिया कि वो स्कूल के अंदर और उसके बाहर क्या प्लांट्स लगाएंगे। चलो अच्छी बात है भाई। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। और ये डिसाइड किया गया भाई, जैसे फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास 2, थर्ड क्लास 3, फोर्थ क्लास 4, फिफ्थ क्लास 5, ऐसे 12th क्लास तक चलेगा भाई। ठीक है, यानी कि जोन से क्लास है वो उतने ही नंबर ऑफ ट्रीज लगाएगी। और हर देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है। तो 3 सेक्शन है तो क्या करेंगे लास्ट में 3 से गुना कर देंगे, पहले 12 तक निकालेंगे, फिर सभी को 3 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, हमें यही तो बताना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट क्लास 1 ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास 2, थर्ड क्लास 3, फोर्थ क्लास 4 और ऐसे चलते चलते 12th क्लास 12 लगाएगी। ए की वैल्यू क्या आ गई 1, डिफरेंस भी कितना है आपका 1, एन की वैल्यू भी क्या आ गई 12 और ए एन की वैल्यू भी क्या है 12। एस एन क्या होता है भाई आपका n/2 a प्लस ए एन, एन की वैल्यू 12 है सर, ए की वैल्यू 1 है, ए एन की वैल्यू 12 है, तो क्या आ जाएगा 6, तो 6 × 13 ये कितना आ जाएगा आपका 78। तो ये तो भाई एक सेक्शन के द्वारा लगाया गया है। मैंने क्या कहा 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन है तो टोटल क्या आ जाएगा 3 × 78, क्या आएगा 3 × 78 मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2, 21, 23, यानी कि टोटल प्लांट्स कितने लगेंगे यहाँ पर 234। कितने लगेंगे भाई 234। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कहा अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए। कि आपके सेमी सर्कल बने हुए हैं, सेमी सर्कल भाई ए इसका सेंटर, बी इसका सेंटर, सी इसका सेंटर, मतलब यू आपके सेमी सर्कल बने हुए हैं। ठीक है भाई, और इनकी जो रेडियस है, रेडियस क्या 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 ऐसे दे रखी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल
स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। कितने कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल हैं भाई? 13। अब 13 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 13। a की वैल्यू कितनी है आपकी? 0.5। d की वैल्यू कितनी है? कितना कितना चेंज हो रहा है भाई? 0.5 चेंज हो रहा है। चलो अच्छी बात है। तो ये ऐसे हम Sn की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d है ना। तो भाई n की वैल्यू 13/2, a की वैल्यू क्या है भाई? 0.5, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, मतलब 13 माइनस 1 12। इसकी वैल्यू अगेन 0.5, 13/2। ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 1 7। तो कितना आ गया आपका? 91/2। कितना आ गया? 91/2। अब देखिए हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है। टोटल लेंथ सेमी सर्कल है। टोटल सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2πr। अगर सेमी सर्कल है तो क्या आएगी आपकी? πr। तो टोटल रेडियस ये आ गया आपका। तो इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पर यूज करनी है। r की वैल्यू 91/2। इसको सोल्व कर लेना भाई। ये 11 आ जाएगा। ये आपका कितना रहेगा? 13 रहेगा भाई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 143। यानी कि इस स्पाइरल की लेंथ कितनी होगी? 143 सेंटीमीटर। देखिए बिल्कुल ही बेसिक था। एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19th in the next row, 18th in the next row and so on। भाई आपके पास देखो, आपने देखा होगा कि कोई ट्रक वगैरह जा रहा है, उसमें लकड़ी है। तो लकड़ी मान लो स्टार्टिंग में ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ऐसे एक चट्टा बना रखा है लकड़ियों का। आगे इसने कहा कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, कि कितनी रोज में प्लेस्ड होंगे। देखिए यहाँ पर Sn की वैल्यू आपके पास देखिए भाई, नीचे वाले में 20 है, 1 2 3 4 5, ऐसे मान लो ये 20 हो गए। तो अब ये जो खाली जगह है इन्हीं के ऊपर तो रखे जा सकते हैं भाई। तो एक कम रखा जाएगा, अगले वाले में और एक कम रखा जाएगा। तो ऐसे हमें ये कितने रखने हैं? 200 रखने हैं। तो टोटल Sn कितने हैं? 200। स्टार्टिंग वाले में कितने हैं? 20। और डिफरेंस कितना है भाई? एक एक कम होता जा रहा है। कम होने के लिए हम माइनस लगाएंगे। तो d की वैल्यू -1, n की वैल्यू निकालनी है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट करें, ये 200 है। n की वैल्यू तो सर हमें निकालनी है /2। a की वैल्यू क्या है? 20। कितना हो जाएगा? 40 प्लस n माइनस 1 इंटू -1। उम्मीद है आप इसको सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और जो आपकी n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आपको क्या निकालना है? हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि आपको an भी निकालना है। तो आप लोग मुझे इसमें n की वैल्यू और an की वैल्यू कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है इतना आप सभी को समझ में आया। तो जल्दी से एक बार नोट डाउन कीजिए और सोल्व करके कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20th, लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज का। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई एक पोटैटो रेस हो रही है। मान लीजिए भाई ये आपकी एक लाइन है। स्टार्टिंग में एक क्या रखी है? बकेट रखी है। ये मैंने बकेट मान ली, ठीक है भाई। आगे क्या कहा? विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। भाई इस ये जो है फर्स्ट पोटैटो, इससे कितना 5 मीटर दूर रखा है, ठीक है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट। और बाकी सभी पोटैटो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। भाई ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, और ऐसे कितने 10 पोटैटो रखे हैं। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 10। भाई बाकी की स्टेटमेंट आपको आपकी बुक में गिवन मिलेगी। उसमें इसने क्या कहा है कि एक लड़की है, वो क्या मतलब बकेट के पास से भागती है। पहला पोटैटो उठाती है, इसको इसके अंदर डाल के आती है। फिर सेकंड पोटैटो बाल्टी के अंदर डाला, थर्ड बाल्टी के अंदर डाला, फोर्थ फिर बाल्टी के अंदर डालने गई। तो ये ऐसे रेस हो रही है। तो हमें ये बताना है कि एक पूरी रेस में लड़की कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। भाई बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक से समझिए। भाई पहले में डिस्टेंस कितना है? भाई 5 गई, 5 आई, तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 10। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 10। लास्ट में कितना भाई? भाई अगर सेकंड पोटैटो के लिए जाएगी तो 5 और 3 8, और 8 और 8 16। तो सेकंड के लिए 16, यानी कि बड़ा कितना? 3
और 3 6, 2 बार बढ़ेगा भाई। कितनी बार बढ़ेगा? 2, क्योंकि गई भी है और वापस भी आई है, तो इसलिए डिफरेंस 3 ना आकर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? टोटल डिस्टेंस ही तो निकालना है। एस एन क्या होता है? 10/2 क्या आ जाएगा? 2a। a की वैल्यू क्या है? 10, तो 20 प्लस n-1 9, d की वैल्यू 6। सोल्व कर लेंगे तो क्या आ गया भाई? 5, ये 20 और 9 6 क्या रहेगा? 54। ये क्या आ जाएगा? 5 इंटू 74। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 4 जा 22 37, यानी कि इतना डिस्टेंस एक लड़की के द्वारा कवर किया जाएगा इस पोटैटो रेस में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.3 कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया, 5.1b 2b 3b। अगर आपने वो एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं की है तो आप चैनल पर जैसे ही जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लास 10th मैथ्स के नाम से आपको मिलेगा। तो वहाँ पर 5.1 2 3 आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में सोल्व मिलेगा। तो आप साथ साथ नोटबुक बनाते रहें, फिर हम इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेकर आते रहेंगे। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर हमें कौन सा करना चाहिए, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मतलब जो मैंने आपके लिए आंसर छोड़े हैं कि आपको इनका आंसर बताना है और आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So, are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So, presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So, do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do. Because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct, you see it right. Trips and tours to amazing places, and who don't want to do that while studying? With all that, there's a plus point. That is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.